ओमकारांत से स्टार्ट करो क्विक। गेट रेडी फॉर ओमकार। ओके, साइन राम। तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल बता दिए थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। अगर वहां तक आपको क्लियर है तो आप लिखो AC ऑल क्लियर, और अगर आपको लगता है कि नहीं स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड इट मोर, देन आई विल टेल यू अगेन, नो प्रॉब्लम। ओके, ना तो AC लिखा ना नो कुछ भी लिखा है, बोलो ऑल क्लियर। वेरी गुड, दो लोग, तीन लोगों को क्लियर है, बाकी 4 लोगों को पता नहीं है क्या सवाल पूछा था, ये भी नहीं पता। 5 एनीवे, अच्छा है अगर आपको समझ में आ गया। दोबारा से मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमने 2 रूल पढ़े थे, फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यही 2 पढ़े थे ना, ठीक है। और फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमने बताया था कि इफ वी आर गोइंग टू डू n नंबर ऑफ जॉब्स, सपोज जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, एंड all jobs are to be done simultaneously. Simultaneously means one by one we have to complete. Order does not matter, but each of the job is to be completed, it matters. While we are completing all the jobs, then we multiply the all possible outcomes, all possible ways by which each one of the job is to be done. Suppose job 1 can be done is m ways, job 2 can be done in n ways, job 3 can be done in p ways. Total number of ways would be m into n into n p. This is called fundamental law of multiplication. बेसिक लॉ है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। Similarly, if we are given n number of jobs, job 1, job 2, job 3, job n, and if we want to complete either of the job, मीन्स ये सारे नहीं करने, इनमें से कोई एक में कितने तरीके से कर सकता हूँ, इसके मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे आपको, है ना। तो जब मैं कोई एक कितने तरीके से कर सकता हूँ तो हम प्लस कर देते हैं सारे नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए। सॉरी, इसका m तरीके से कर रहे हैं, इसको n तरीके से, इसको सबको हम प्लस कर देंगे, और ये प्लस क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज बताएगा। इस पर बेस्ड मैंने कहा था कि जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1 इसी पे बेस्ड है। तो आप में से कितने बच्चों ने की, किसी ने की, ट्राई किया, आया नहीं आया, समझ नहीं पाए, देखने का फुर्सत नहीं मिली, बहुत बिजी थे, कुछ तो बताओ, माइक खोल के बता सकते हो। माइक खोल के बताओ, क्वेश्चन कर रहे थे, ट्राई नहीं किए थे। स्वास्तिका, भूमि, यस सर। किए थे, हो गए थे या नहीं हुए थे? सर थोड़े से किए थे, ज्यादा नहीं हो पाए थे। ओके, मैं बता रहा हूँ वन बाय वन, सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन अपनी बुक में रीड करें, मैं यहाँ बोल रहा हूँ आप बुक में देखें, क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएंगे तो हम कर पाएंगे, ये पक्का है। और करना बहुत आसान है, बेहद आसान चैप्टर है, लेकिन आपको अपना माइंड खोलना पड़ेगा। यू हैव टू बी माइंडफुल एट ऑल टाइम। क्वेश्चन में पूछा गया, हाउ मेनी 3 digit नंबर कैन बी फ्रॉम्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 and assuming 1, 2, 3, 4 and 5 also there, assuming that repetition of digit is allowed। अब देखो यहाँ पर अगर हमने जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, जो कंटेंट लर्निंग बताई, उसमें बोला है कि जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, तो जॉब का मतलब यहाँ पर कोई नौकरी पे नहीं जाना है, आपको नौकरी करने नहीं जाना है। जॉब का मतलब है जो काम आपको दिया गया है। अब काम कैसे दिया गया है, देखो हमको 3 digit नंबर बनाना है,
ये हो गया 3 डिजिट नंबर, यानी इसमें पहली डिजिट होगी डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 2। तो ये आपके हो गया जॉब 1, ये जॉब 2, ये जॉब 3 मान लें। ये तो हो गए जॉब आपके, तीनों जॉब करने। अच्छा 3 डिजिट बनाना तो ऑल जॉब आर टू बी डन और ईदर ऑफ द जॉब इज टू बी डन। यू डिसाइड एंड टेल मी which statement is correct, all the jobs are to be done or we have to do any one of the job, any one of you tell me। भूमि कैमरा माइक ऑन कर लो और कैमरा ऑन कर लो सो दैट आई कैन इंटरेक्ट एनीवन। एक एक दिन में सबके साथ ऑन करके रहूंगा, सारे बच्चे ऑन नहीं करते लेकिन एक ऑन करके रखे, आज भूमि ऑन करके रखेगी। यस भूमि, मैंने बोला है कि हमको ऑल जॉब्स आर टू बी डन और एनी वन ऑफ द जॉब इज टू बी डन। All If we are going to make 3-digit number, then what will be the priority? jobs, मतलब all numbers have to be. सारे काम करने हैं क्योंकि हमको 3 डिजिट भरनी है तो तीनों ही काम करने पड़ेंगे कि नहीं, तो सारे जॉब करने हैं। ओके, अब आते हैं कि जॉब 1 जो है वो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, जॉब 2 कितने तरीके से कर सकते हैं और जॉब 3 कितने तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं करने के तो हम सबको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। यही तो मैंने समझाया आपको। अब देखो ये कह रहा है कि हमको टोटल डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर हैं। इन्हीं 5 नंबर में से कोई एक नंबर लेना है, यानी जॉब 1 को करने के लिए हमारे पास 5 डिजिट हैं। 5 डिजिट का मतलब इन 5 में से कोई एक नंबर लेना पड़ेगा। इसका मतलब जॉब जो 1 है वो कितने तरीके से हो सकता है, 5 तरीके से हो सकता है कि नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जॉब 1 कैन बी डन इन 5 वेज, तो जॉब 1 का लिख लिया मैंने 5। अब कह रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, ओके कंडीशन लगा दी है। अच्छा जॉब 2 के लिए अब कितने डिजिट है मेरे पास? 5। इसके लिए भी 5 हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन कह रहा हो सकता है, ये जरूरी तो नहीं मैंने पहली जगह पे 1 ले लिया तो दूसरे पे ले सकता है। यस आई कैन टेक, तो मैं इसको भी 5 तरीके से कर सकता हूँ। ऐसे ही तीसरे जॉब के लिए भी 5 तरीके ही रहेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 5। आंसर बहुत सिंपल है इसका। सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो लिखो y, जल्दी से टाइप करो y। गुड। अब देखो सेकंड, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ओके कंडीशन बदल दी, बात में भाई बदल देता है अपनी कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंडीशन बदल दी तो ये मेरा रहा जॉब 1, ये रहा जॉब 2, ये जॉब 3 रहा। टोटल डिजिट है 5। इसका मतलब मैं 5 में से कोई भी पूरी 5 यहाँ ले सकता हूँ। यानी पहले प्लेस के लिए, पहले जॉब के लिए मैं 5 में से 5 ले सकता हूँ। अब चूंकि रिपीटेशन नहीं कर सकते तो दूसरे जॉब को मैं भरने के लिए मेरे पास केवल 4 डिजिट बचेंगी, ठीक है। और तीसरे जॉब को करने के लिए अब मेरे पास 3 ही डिजिट बचेंगी, क्योंकि मैंने अगर एक पहले वाले पे भर दी तो 4 रह गई, दूसरे वाले पर भी एक भर दी तो 3 रह गई, और तीसरे वाले के लिए 3 रह जाएंगी। तो नंबर ऑफ वेज बाय विच जॉब 1 कैन बी डन इज 5, सिमिलरली जॉब 2 कैन बी डन इज 4 एंड जॉब 3 कैन बी डन इन 3 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने का नंबर आएगा तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें सारे काम ही करने हैं। तो 60 डिजिट बनेंगी टोटल ऐसी जिनमें रिपीटेशन नहीं होगा नंबर्स का। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके भूमि कैमरा नहीं करना है बेटा। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स। डिजिट बता दिए उसने 1 2 3 4 5 6। इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ओके डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ये तो सेम उसी टाइप का हो गया। यहाँ पर भी हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है और हमारे पास टोटल डिजिट है 6। बता सकते हो क्या आंसर आएगा इसके लिए? व्हेन डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, एनी गेस? 120. एनी गेस? अच्छा अब देखो, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है। इवन नंबर बनाने हैं भाई इसमें, है ना। तो इवन नंबर बनाने हैं, इसका मतलब कि जो नंबर इवन होते हैं उनकी पहचान क्या है? उनके लास्ट में इवन नंबर होता है। इसका मतलब ये वाली जो डिजिट है
लास्ट वाली इसको भरने के लिए मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है। इसका मतलब इस वाली प्लेस को मैं 3 तरीके से फिल कर सकता हूँ, ठीक है ना। इस वाली प्लेस को मैं 3 तरीके से फिल कर सकता हूँ। अब बचे ये पहले 2 प्लेस, तो ये जो 6 डिजिट है इनमें से मैंने कोई भी एक डिजिट इधर ले ली, ठीक, लेकिन रिपीटेशन ये अलाउड कह रहा है, तो 6 में से पूरी 6 में यहाँ पे ले सकता हूँ, 6 में से पूरी 6 यहाँ ले सकता हूँ। तो आंसर देखो कितना आएगा, सर 108। 108। यही आंसर तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। तुम्हें क्लियर हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters and English alphabet if no letter can be repeated? How many 4-letter code can be formed using the first 10 letter of English alphabet? अब फर्स्ट 10 लेटर लेंगे इंग्लिश अल्फाबेट के और 4 लेटर कोड बनाना है इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ओके, तो अगर रिपीट नहीं करना है और 4 लेटर कोड बनाना है तो देखो 4 प्लेस हो गए, 4 जॉब हो गई। पहले वाले को भरने के लिए 10, दूसरे वाले भरने के लिए 9, वो रहेंगे नहीं, एक एक कम हो जाएगा, फिर 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देंगे सारे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। क्यों किया देखो, ऐसा समझ में आ गया। जब 10 में से 10 इसको भरने के लिए मेरे पास पूरे 10 लेटर हैं, इस प्लेस को भरने के बाद 9 ही रह जाएंगे क्योंकि पहले वाले प्लेस में मैंने एक लेटर पहले ही फिल कर दिया है, तो अब मेरे पास अवेलेबल जो लेटर बचेंगे वो 9 रह जाएंगे। ऐसे ही थर्ड प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 8 लेटर ही अवेलेबल होंगे क्योंकि पहले 2 प्लेस पे मैं 2 लेटर ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ और इसमें रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है। ऐसे ही फोर्थ वाले डिजिट के लिए भी मुझे, फोर्थ वाले प्लेस के लिए भी कितने लेटर बचेंगे, 7 लेटर ही मिलेंगे, इसके बाद नहीं मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 5040। ओके, समझ में आ गया ये तीनों क्वेश्चन? आप घर पे खुद करोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको समझ में आते जाएंगे। अभी भी किसी को डाउट आ रहा है, कोई भी चीज नहीं पूछ पा रहा हो हेजिटेशन में, तो वो पूछ सकता है, उसमें हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। डाउट्स कैन बी स्मॉल और बिग, डू नॉट वरी अबाउट इट। कितना भी छोटा हो, डू नॉट थिंक दैट को मैं पूछूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, इतनी छोटी सी चीज नहीं आती, ये सोच के मत बैठना। कोई भी डाउट है तो आप पूछ लें। सर सेकंड वाला एक बार और बता दीजिए। सेकंड वाला? यस सर। जो अभी बताया था वो या सेकंड वाला? सर सेकंड वाला, इसके पहले वाला। ओके, सेकंड वाला देखो। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर? ओके, अच्छा बताओ इवन नंबर कौन से होते हैं? सर 2 4 6 8। नहीं, जिनके लास्ट में 2 4 6 8 आता है, ये तो मानते हो ना। और हमको 3 डिजिट का लेटर बनाना है इनको यूज करके, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने मान लो 1 2 3 लिया, ये भी 3 डिजिट नंबर है, तो ये इवन है क्या? ये नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 3 आ रहा है। इसकी जगह अगर मैं 1 2 4 ले लूँ तो ये इवन होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि लास्ट में 4 है तो इवन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में 4 तो होना ही चाहिए उस नंबर में, तभी वो इवन बोला जाएगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम लास्ट में 2 4 और 6 में से ही कोई नंबर लें तो वो इवन बनेगा हमेशा। तो मैं लास्ट वाले प्लेस को पहले ही फिल कर लेता हूँ। तो इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 3 डिजिट हैं, 3 में से कोई भी एक डिजिट में यहाँ फिल कर सकता हूँ। इसका मतलब नंबर ऑफ वेज बाय विच लास्ट डिजिट कैन बी फिल्ड आर 3। 3 तरीकों से हम लास्ट वाली डिजिट को भर सकते हैं। अब हमको पहली 2 डिजिट फिल करनी है। पहली 2 डिजिट फिल करने के लिए कंडीशन लगी है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो अगर मैंने कोई भी एक नंबर लास्ट में भर दिया, उसके बाद भी मेरे पास 6 में से 5 नंबर हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ठीक है ना। 5 नंबर क्यों अवेलेबल रहेंगे? नहीं, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ भरने से भी इसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ आपने क्या भर दिया छोड़ दो। लेकिन पहले वाले प्लेस पे भी हम 6 डिजिट है हमारे पास, और सेकंड वाले प्लेस के लिए भी 6 डिजिट है पूरे। 6 में से कोई भी मैं 6 भर सकता हूँ, यहाँ के लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई।
इसका मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 3 तो आ जाएगा आपका 108। ठीक है, यस सर। अब आ गया। यस सर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। How many 5-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appears more than once? How many 5-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9? 0 से लेके 9 तक की डिजिट को यूज करते हुए हमको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। If each number starts with 67 and no digit appears more than once, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है और 5 डिजिट के नंबर में जो पहली 2 डिजिट है वो क्या होनी चाहिए? 67 ही होना चाहिए, होना चाहिए क्या नहीं? और नो रिपीटेशन बोल रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। इसका मतलब ये 2 डिजिट अगर मैंने पहले 2 प्लेस पे फिक्स कर दी, अब मेरे पास 0 से लेके 9 तक कितनी डिजिट होती हैं? 4 डिजिट, 10 डिजिट होती है। 10 में से 2 तो हमने फिक्स कर दी इधर, अब कितनी बची? 8। 8. मतलब इस वाले प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितनी डिजिट्स अवेलेबल हैं? 8। 8. और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब इस वाली डिजिट को भरने के लिए कितनी अवेलेबल होंगी? 7. और इस वाले प्लेस को भरने के लिए 6. अच्छा, यहाँ पर 6 7 लिखा है, इसका मतलब 60 मल्टीप्लाई मत कर देना इनको, इसका मतलब इसको तो 1 और 1 लेंगे हम, क्योंकि इनके लिए एक ही तरीका है, यानी एक ही डिजिट है हमारे पास। हमारा आंसर आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 1, कितना आएगा? 56। 336। अब समझ में आ गया आपको? कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया कि नहीं? यस सर। है ना? अब देखो आगे पढ़ाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5। A coin is tossed 3 times and outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? A coin is tossed 3 times. अच्छा, हमने 3 बार उसको उछाला, ठीक है। अब देखो क्या कितने आउटकम आएंगे ये बताना है। यहाँ पे कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार, मतलब 3 काम कर रहे हैं, 3 जॉब कर रहे हैं। जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, 3 है हमारे। दिस इज योर जॉब 1, दिस इज योर जॉब 2, दिस इज योर जॉब 3 एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। अच्छा, अगर मैंने जॉब 1 का मतलब एक बार कौन उछाला, जॉब 2 का मतलब दूसरी बार कौन उछाला, जॉब 3 का मतलब तीसरी बार कौन उछाला, तो एक बार कौन उछालने पर जो आउटकम है वो कितनी होंगी? 2. 2। दूसरी बार कौन उछालने पर भी आउटकम 2 ही होंगी। तीसरी बार कौन उछालने पर भी आउटकम 3 होंगी। और तीनों ही जॉब एक साथ करने हैं तो मतलब टोटल आउटकम कितनी हो जाएंगी? 8 होंगी क्या नहीं 8? यस सर। आसान है ना ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, अब अच्छे से समझ लेना, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन और पूछूंगा। गिवन 5 flags of different colors, how many different color signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? हमारे पास 5 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर्स के। How many different signals can be generated if each signal require? अब हमें इनमें से कोई 2 कलर लेके और एक नया सिग्नल बनाना है। इनमें से हमको कोई 2 कलर की फ्लैग लेने हैं, ठीक है, और एक नया सिग्नल बनाना। तो कितने सिग्नल बना सकते हैं? अब देखो, ये मान लेते हैं जॉब 1 हो गया आपका, ये जॉब हो गया 2। तो फर्स्ट जॉब कैन बी डन इन 5 ways। अब आपने डिफरेंट कलर लेना है, इसका मतलब जो कलर यहाँ लिया था पहले वाली जगह पर
वो दूसरी वाली जगह पर नहीं ले सकते हम। इसका मतलब जॉब 1 की जगह 5 हो गई, जॉब 2 की जगह हमारे पास 4 ही बचेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 20. 20। 20. आगे समझ में आपको? आसान क्वेश्चन है क्या नहीं? बोलो। Yes. अब भूमि से एक सवाल पूछेंगे हम। आज के हमारे लीडर है भूमि, और भूमि से सवाल पूछते हैं। भूमि ने क्लास 12 पास कर लिया, और 12th क्लास को पास करने के बाद ही रेलवे में नौकरी लग गई भूमि की, और इसको बना दिया गया, क्या बोलते हैं, स्टेशन मास्टर। गुना रेलवे स्टेशन की स्टेशन मास्टर बन गई। अब भूमि को एक नई ट्रेन शुरू करनी है गुना से लेके अशोकनगर के बीच में, और उस ट्रेन में गुना से अशोकनगर के बीच में 5 स्टेशन आते हैं, गुना अशोकनगर को मिला के। अब भूमि बताओ कि कितने टाइप की टिकट तुमको छापनी पड़ेंगी? क्वेश्चन सिर्फ भूमि से नहीं है, सबके लिए ही है, सभी सॉल्व करेंगे। पूछा हमने भूमि से कितने टाइप की हमको प्रिंट करनी पड़ेंगी टिकट्स। क्वेश्चन समझ में आ गया? भूमि, क्वेश्चन इज क्लियर? Repeat कर दीजिए। Okay, now you have to tell how many types of tickets you will be needed to print. देख कल से ट्रेन लॉन्च होनी है। अब भूमि स्टेशन मास्टर, लोग कहेंगे टिकट दीजिए स्टेशन मास्टर जी। Sir, 5. 5। कनिष्का, इज शी करेक्ट? 4. सोच के देख लो जरा। सर अगर गुना से जाएंगे तो 4 एंड वहां से वापस आएंगे पुरी से तो नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं कितने डिफरेंट टाइप की टिकट्स हमको प्रिंट करनी पड़ेंगी। जो गुना से जाएगा क्या वहीं रह जाएगा, उसको लेके नहीं आओगे वापस? 5. हाँ? 5. Sir, प्रियांशु, यस। सर वापस भी आना है जाके? क्यों स्टेशन मान, मतलब किसी को आधी यात्रा कराओगे? सर शायद 240। 240। यस सर। और कोई? sir, 240. और कोई? अच्छा, इसको दूसरी तरह से समझते हैं अपन। Sir, 40. नो, 40 भी नहीं है, लेकिन बहुत करेक्ट आंसर की तरफ जा रही हो, लेकिन अभी पूरी तरह से करेक्ट Sir, नहीं 40. 1440. है। 1440. नो, 1 for 14 भी नहीं। अच्छा, इसको दूसरे एंगल से समझते हैं, ठीक है? बोर्ड पे देखो, मान लेते हैं जो स्टेशन है उनके नाम दे देते हैं हम, ए, बी, सी, डी, ई। ये 5 स्टेशन है, ए बी सी डी ई। ये गुना है आपका ए पर, और ई पर है अशोकनगर, ठीक है ना? टोटल 5 स्टेशन थे, मैंने ये बोला था। अब Sir, 144 है क्या? नहीं, वो भी नहीं है। अब सोच के देखो, कोई भी आदमी मान लो ए से बी गया, तो बी से ए नहीं आएगा क्या? वो उसको टिकट नहीं दोगे? सर 50। ए से बी जाएगा तो बी से ए भी तो आएगा। तो देखो क्या, कहाँ कहाँ जा सकता है? ए से बी जा सकता है, और बी से ए आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? ए से सी भी जा सकता है। जाएगा तो 2 स्टेशनों के बीच में। स्टेशन तो हमेशा 2 ही रहेंगे, एक चढ़ने वाला एक उतरने वाला। ए से सी हो सकता है, सी से ए हो सकता है। अच्छा, ए से डी भी हो सकता है, डी से ए हो सकता है, ए से ई हो सकता है,
ई से ए हो सकता है। ये कितने हो गए तुम्हारे? 1 2 3 4, 4 4 8 तो ये हो गए। अब देखो, बी से सी भी जा सकता है, सी से बी भी जा सकता है, डी से डी भी जा सकता है, और डी से बी भी आ सकता है, बी से ई भी जा सकता है, ई से बी भी जा सकता है, डी से डी, बी से ई और ई से बी। ठीक है, और देखो सी से डी भी जा सकता है और डी से ई भी आ सकता है, सी से डी और डी से सी, और सी से ए ई, ई से सी। कोई और स्टेशन बच रहा है? So 20. 24. 20 बनेंगे, लेकिन ये 1 कितने गए? 20. ये 20 नहीं बन रहे, कम बन रहे हैं ये। 4 4 8, 14 4 18, 2 1 2 कौन से छूट गए इसमें? सर ए से ई जाएगा और ई से ए जाएगा। हाँ, सर ए वो से हो गया। ई और ई से ए। सर डी से ई और ई से डी। डी से ई तो ये आ गया नहीं, अच्छा सी डी, हाँ डी से ई छूट गया, डी से ई और ई से ए, ई से डी, ये छूट गए थे, तो 20 बन गए। तो आप समझिए कितने टाइप की टिकट आपको प्रिंट करनी पड़ेंगी? 20 टाइप्स की टिकट्स हमको टोटल प्रिंट करनी पड़ेंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको वहां से कैसे निकाल सकते थे हम? उसकी हेल्प से देखो, हमारे पास 5, हमको किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच में ही तो टिकट बनानी थी, 2 स्टेशन ही एट ए टाइम लेने थे, और टोटल नंबर ऑफ 5 हमारे पास पॉइंट्स थे। स्टेशन 5 स्टेशन है, 5 में से कोई 2 स्टेशन यूज करने हैं। अब मान लो इस वाले, इसके लिए मैंने पूरे 5 स्टेशन ले लिए पहले वाले जॉब के लिए। अब ऐसा था नहीं कि जिस स्टेशन पर मैं चढ़ूंगा उसी पर उतर जाऊंगा, जिस स्टेशन पर चढ़ूंगा उस पर तो उतरूंगा नहीं, मैं उतरूंगा तो किसी दूसरे स्टेशन पर। 5 में से कोई एक ही स्टेशन होगा, तो अगले वाले उतरने के लिए मेरे पास 4 ही स्टेशन बचेंगे, तो कितना हो जाएगा? 20। आगे समझ में आपको? भूमि, Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. और भी कोई डाउट हो तो पूछो अभी। अच्छा मान लो 10 लोग हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं, तो कितने डिफरेंट सेकेंड्स बन जाएंगे? तो बता सकता है? भाई 10 लोग ग्रुप में खड़े हैं और वो हाथ मिलाना शुरू करते हैं, तो कितने डिफरेंट सेकेंड्स बनेंगे? सर 90. 90। यस, सब समझ में आ गया। मान लो कोई एक ने ए ने स्टार्ट किया, ए ने बी से मिलाया, एक हो गया। अब ए ने बी से मिला लिया, तो दोबारा तो बी से मिलाएगा नहीं, अब वो तीसरे आदमी से मिलाएगा। तो 10 × 9 सिंपल लॉजिक है, 10 × 9 90 बन जाएगा। ठीक है ना? अब मैं थोड़ा सा फैक्टोरियल बता दे रहा हूँ, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करना, या पहले मैं समझाऊंगा, कल तो करना छोड़ो, अगली क्लास में समझा देंगे, नहीं तो फिर बनेगा नहीं आपसे। इसके क्वेश्चन आप दोबारा से जरूर लगा देना। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप क्या करेंगे? दोबारा करेंगे।
ठीक है, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप दोबारा करेंगे, एक बार तब खुद से कर लोगे ना, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और एग्जाम्पल भी लगा लेना। ओके, शांति Yes. पाठ, भूमि जैन शांति पाठ कराओ। और आज कौन एब्सेंट है उसको बता देना, हमको जरूर एप्लीकेशन दे क्यों नहीं आया है। कौन नहीं है वैसे आज? सर प्रांशु शर्मा। प्रांशु शर्मा, और एक और अभी कोई मिसिंग हो गया। चलो भूमि जैन, लेट अस हैव शांति पाठ। Get ready for Shanti Path. शांति।